नमस्कार। आईसीआईसीआई बैंक के ताज़ा तिमाही नतीजे आ गए हैं और नंबर्स एक बड़ी ही दिलचस्प, थोड़ी कंफ्यूजिंग कहानी बता रहे हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में जो ऊपर से दिखता है, असल में वैसा क्यों नहीं होता। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक का प्रॉफिट तो गिरे, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका जो मेन बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा हो। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो इस फिस्कल ईयर के तीसरे क्वार्टर में साल दर साल 4% गिरा है। ये आंकड़ा 11,318 करोड़ रुपए पर आ गया। अब पहली नजर में देखें तो ये आंकड़ा थोड़ी चिंता तो पैदा कर ही सकता है। तो फिर थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि प्रॉफिट में आई इस हैरान करने वाली गिरावट के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, प्रोविजंस। जी हाँ, मुनाफे में गिरावट का जो मुख्य कारण है वो है प्रोविजंस में आया एक बड़ा उछाल। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रोविजंस होते क्या हैं? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, प्रोविजन वो पैसा है जिसे बैंक अपने मुनाफे से निकालकर साइड में रख देता है। ये एक तरह का रेनी डे फंड है कि भाई अगर फ्यूचर में कोई लोन खराब हो जाए या वापस न आए तो उस नुकसान से निपटने के लिए बैंक के पास पहले से ही तैयारी हो। और ये चार्ट देखिए, यही तो पूरी कहानी है। आप साफ देख सकते हैं, पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रोविजंस थे 1,227 करोड़ रुपए, जो इस साल बढ़कर हो गए 2,556 करोड़ रुपए, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। और इसी ने सीधे सीधे बैंक के मुनाफे पर असर डाला। तो ये उछाल आया क्यों? इसकी वजह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का एक रिव्यू। आरबीआई चाहता था कि बैंक एग्रीकल्चरल सेक्टर में संभावित जोखिमों के लिए और बेहतर तरीके से तैयार रहें। इसी वजह से बैंक को कुछ एग्री लोन्स के लिए 1,283 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजन करना पड़ा। तो ये समझना जरूरी है कि ये किसी बड़े लोन डिफॉल्ट का संकेत नहीं, बल्कि एक रेगुलेटरी कदम था। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर। हेडलाइन में भले ही प्रॉफिट में गिरावट दिख रही हो, लेकिन बैंक का जो कोर बिजनेस है, यानी उसका मुख्य कामकाज, वो असल में बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। इस स्लाइड से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ नेट प्रॉफिट 4% नीचे है, लेकिन दूसरी तरफ बैंक का जो असली इंजन है, मतलब उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम, वो 7.7% बढ़ी है। ये साफ बताता है कि बैंक का जो मेन काम है, पैसे उधार देना और उस पर ब्याज कमाना, वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। बैंक के मजबूत प्रदर्शन के और भी कई सबूत हैं। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। डोमेस्टिक लोन्स में 11.5% की जबरदस्त ग्रोथ है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 4.30% पर बिल्कुल स्टेबल है। ये सभी एक बहुत ही हेल्दी बिजनेस के संकेत हैं। चलिए अब एक और अच्छी खबर देखते हैं जो बैंक की एसेट क्वालिटी से जुड़ी है। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि बैंक ने जो लोन बांटे हैं वो कितने सुरक्षित है। और ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि बैंक की एसेट क्वालिटी लगातार बेहतर हो रही है। एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोन जिनकी वसूली मुश्किल हो जाती है, उनमें लगातार गिरावट आई है। ग्रॉस एनपीए पिछले साल के 1.96% से घटकर अब सिर्फ 1.53% रह गया है और नेट एनपीए भी 0.42% से कम होकर 0.37% पर आ गया है। इसका मतलब है कि बैंक की लोन बुक पहले से कहीं ज्यादा सेफ और हेल्दी है। तो हमने मुनाफे में गिरावट को भी देखा और कोर बिजनेस की मजबूती को भी। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका आखिरी मतलब क्या निकलता है। इस पूरे विश्लेषण से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, प्रॉफिट में जो गिरावट आई उसकी वजह एक खास और एक बार का प्रोविजन था। दूसरी बात, बैंक का जो कोर बिजनेस है वो बहुत मजबूत है। और तीसरी और सबसे अहम बात, बैंक के खराब लोन कम हो रहे हैं, जिससे उसकी एसेट क्वालिटी और भी बेहतर हो रही है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखते समय किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? प्रॉफिट में एक बाहरी वजह से आई एक टेम्परेरी गिरावट को, या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स की लगातार बढ़ती मजबूती को? इस पर सोचिएगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड।
योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।